द पावर ये मूवी मैंने कल रात को Amazon प्राइम पे देखा और यकीन मानो यार ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मूवी बेकार है, ये कह रहा हूँ कि रात को देखना बहुत ही बड़ी गलती थी मेरी, क्योंकि जब मैं देख रहा था इस मूवी को तो मेरी तो भाई फट गई। इतनी डरावनी लगी ये फिल्म। अगर आप रात को देख रहे हो और खास करके अंधेरे में अपने बेडरूम में मोबाइल पे एक मूवी देख रहे हो हेडफोन लगा करके, तो वो एक्सपीरियंस इस मूवी के लिए एकदम बेस्ट है। अगर आपको हॉरर की एक अच्छी फीलिंग लेनी है तो यार प्लीज ये मूवी जा करके देखना। अब ये मूवी मुझे कैसी लगी और अगर आपने देख लिया है तो इसका एंडिंग अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं एंडिंग भी एक्सप्लेन करूंगा, स्टोरी भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो डोंट गो एनीवेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्लियर कर दूं कि इस मूवी का नाम द पावर क्यों है। मुझे लगा कि इस फिल्म के अंदर में कोई पावरफुल इंसान पावर दिखाने वाला है, फिर लगा कि नहीं, इसके अंदर में पावर कट को लेकर के कुछ होने वाला है, जो कि मुझे वैसे ही मिला इस स्टोरी के अंदर में। स्टोरी रहती है एक ऐसे हॉस्पिटल के बारे में जो कि बहुत ही वर्स्ट हालत में है और यहाँ पे लोगों को अपॉइंट किया जाता है कम से कम सैलरी में और सबसे ज्यादा काम भी करवाया जाता है। वैसे यहाँ पे ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट होती है और उन्हीं को जो है नर्स बना करके यहाँ पे डॉक्टर के नीचे रखा जाता है ताकि वहां के पेशेंट्स को जो है सही से देखभाल किया जा सके। ये तो है एक नॉर्मल सी बात। अब यहाँ पे एंट्री होती है हीरोइन की, जिसका नाम इस स्टोरी में वैल रहता है। वैसे इसका रियल नाम जो है वो रोज विलियम है और इनका जो इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है वो इंट्रोडक्शन देखने पे ऐसा लगता है कि कुछ तो पास्ट है इसका जिससे वो भाग रही है और यहाँ पे आकर के जॉब करके खुद को बिजी रखना चाहती है। बस वो इस हॉस्पिटल में आती है और हेडमास्टर से बात करके लेती है कि मुझे यहाँ पे जॉब दे दो, मैं यहाँ पे काम करना चाहती हूँ, कम से कम सैलरी भी मिलेगा तो भी चलेगा, मुझे पेशेंट का ध्यान रखना अच्छा लगता है। तो भाई ये सुन करके जो है बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में उस हॉस्पिटल की जो हेडमास्टर रहती है वो इसे अपॉइंट कर देती है। उसके बाद से कुछ सीन्स में बार बार आपको बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस फील होगा और जिस तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक यानी बैकग्राउंड स्कोर इसमें डाला गया है उससे सच बताऊं तो आपके दिमाग को बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस मिलेगा, आपके अंदर का डर जो है पनपना शुरू कर देगा। अभी फिलहाल मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आप जब मूवी देखोगे तो आप फील क्या करोगे। बीच बीच में जितने भी डिस्टर्बिंग सीन्स होते हैं आप उसको समझ नहीं पाओगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। कभी कभी आपको लगेगा कि ये नर्स के अंदर की वहम है, वैल जो सोच रही है वही शायद उसके साथ में हो रहा है और उस चीज को जो है बहुत ही अलग तरह से इग्नोर किया जाता है। एक सीन ऐसा भी रहता है कि एलिवेटर के अंदर में कुछ नर्स और कुछ पेशेंट्स होते हैं और वहीं पे पेशेंट जो है इसके साथ में अब्यूज करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसका रिप्लाई वैल जिस तरह से देती है इससे समझ में आ जाता है कि वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है, सीधी सादी सी लड़की है, वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए आई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि इससे पहले जिस कॉलेज में वो पढ़ाई करती थी वहां पे इसे अटेंशन ग्रैब करने का बहुत ही अलग सा चस्का था, जो कि इसके फ्रेंड के मुताबिक कहा जा रहा होता है, जो कि रियलिटी ऐसा कुछ दिखाया नहीं जाता है। अब पहला ही दिन रहता है और पहला दिन जो है एक डॉक्टर कहता है कि इसे नाइट शिफ्ट में मेरे साथ में दे दो, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। बस ये सुनकर के जो नर्स की हेड रहती है उसका दिमाग घूम जाता है कि आते ही इस लड़की ने अपनी अदाई दिखानी शुरू कर दी है। इसके बाद गुस्से में आकर के हेड जो रहती है वो इसको नाइट शिफ्ट में डाल देती है। अब नाइट शिफ्ट का सुनते ही इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि इसे अंधेरे से डर लगता है। अब इनका डर और आपका डर एक साथ मिक्स होने वाला है। अगर आप भी अंधेरे से थोड़ा भी डरते हो तो ये मूवी जो है आपको डराने में बहुत ज्यादा काबिल है। स्टोरी आगे बढ़ती है और पता चलता है कि उसकी स्कूल की ही एक फ्रेंड रहती है जो कि नाइट शिफ्ट में वहां पे काम कर रही है और उसका कहना रहता है कि यहाँ पे जो कुछ भी कहा जाता है चुपचाप कर लिया करो और कुछ भी सवाल मत किया करो, क्योंकि अगर ऐसा किया तो फिर ये लोग तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। बस इतना सा कहना होता है कि मेरे दिमाग में घूमना शुरू हो जाता है कि इस मूवी के स्टोरी में कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो इस हॉस्पिटल को लेकर के जो आपको एंड में दिखाया जाने वाला है। इस हॉस्पिटल में एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ की हर एक फ्लोर जो है एक जैसी लगती है और वैल को जो है अपने फ्लोर को ढूंढने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि रात होते ही पावर कट हो जाता है। अब पावर कट होने का रीजन ये है कि ये समय है 1973 का और यहाँ पे कुछ लोग है जो स्ट्राइक करके बैठे हैं और रात को जो है इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए जो है पावर कट किया जाता है, फिर दूसरी सुबह आ जाया करता है। वैसे बता दूं ये पूरी फिल्म एक रात की ही कहानी है और ये एक रात आपकी लाइफ की बहुत ही बड़ी डरावनी रात हो सकती है। तो कहानी जब आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि इसके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना शुरू हो जाता है, जैसे कि कोई हवा सी चीज होती है जो इसके स्कर्ट में हाथ डाल रही होती है। इसके अलावा कुछ सीन ऐसा है कि जिसके अंदर में भूत जो है इसके साथ में सेक्स करने की कोशिश कर रहा है और हाथ पांव को जो है बहुत बुरी तरीके से रोटेट कर रहा होता है। अब ये सारी चीज देखने के टाइम पे यकीन मानो जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला है। साथ ही साथ
जो डार्कनेस इसमें दिखाया गया है, हॉस्पिटल से आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। और डार्कनेस वैसे ही बहुत ही ज्यादा डरावना होता है, जो कि इस हॉस्पिटल में बहुत ही हाई लेवल का डर दिखाया गया है। कुछ सीन्स ऐसे हैं जैसे कि डॉगी का एक जगह पे रखा होना और उस डॉगी को छूते ही कुछ अलग सा पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना शुरू हो जाता है। वहां पे 2 और नर्सेस होती है जो कि इन सभी बातों का बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रही होती है, और उसके बाद से जो है वैल भी इस बात को मान लेती है कि उसने जो कुछ भी कहा है वो झूठ का है और उसका सच से कोई भी लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने के लिए ये सारी मनधड़क कहानियां और ये सारी सिचुएशंस बता रही है कि उसके साथ घटा है। वैल के साथ उसकी दोस्त रहती है और उसके अलावा जो है एक डॉक्टर भी दिखाया जाता है, 2 और नर्सेस भी रहती है, एक और छोटी सी बच्ची होती है जो कि वहां की पेशेंट होती है। इन सभी का स्टोरी के अंदर में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल है जिसको आपको एंड तक देखना पड़ेगा। अब इसके बाद से मैं कहानी का एंडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आप स्पॉइलर नहीं चाहते हो तो वीडियो को यहीं पे आप छोड़ के जा सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल का बटन दबा लेना। क्लाइमैक्स में दिखाया जाता है कि वैल की जो दोस्त रहती है वो अंधी हो जाती है, जो कि सपने में देखती है वो कि उसकी आंखें फोड़ दी गई है। जब रियलिटी में वो देखती है तो उसकी आंखें सच्ची में फूटी हुई रहती है और वो उसके सामने में हार मान रही होती है कि तुम जो भी चीजें कह रही थी वो सब सच है और मैं जाके सबको बता दूंगी, मुझे प्लीज छोड़ दो। इसके बाद से दूसरा एक कैरेक्टर आता है जो कि इस कहानी का मेन विलन है, वो है डॉक्टर। वो डॉक्टर जो बच्ची को लेकर जा रहा होता है, जो कि शायद बांग्लादेशी लैंग्वेज में बात कर रही होती है, उस बच्ची के साथ में वो अब्यूज करने वाला होता है, जो कि इससे पहले जिसकी आत्मा भटक रही है इस हॉस्पिटल के अंदर में और कई सारे नर्सों के साथ में ये सारी हरकतें हो चुकी है, वो एग्जैक्टली एक बच्ची थी और उसी बच्ची को जो है इस डॉक्टर ने अब्यूज किया था। एक तरह का सेक्स असॉल्ट भी हुआ उसके साथ में। और उसके बाद से वैल को पता चल जाता है कि उसके साथ ये सारी चीजें किसने की है और वैल जो है उस डॉक्टर को लेकर के जाती है उसी जगह पे जहां पे वो बार बार लड़कियों को लेकर के जाता है। और वहां पे पहुंचने के बाद जो है वैल गेल को बुलाती है, यानी वो लड़की जिसके साथ में ये सारी चीजें हुई थी, जो आत्मा बन चुकी है। वो वहां पे आने के बाद डॉक्टर को मार देती है। गेल का जैसे ही बदला पूरा हो जाता है, वैल वहां से भाग रही होती है और वहीं पे सामने दिख जाती है उसकी हेडमास्टर, यानी जो नर्स की हेड होती है, वो वहां पे मिल जाती है और उसको सपोर्ट करती है कि तुम यहां से जा सकते हो। स्टोरी में अगर कुछ समझने में दिक्कत वाली चीज रहती है तो ये रहती है कि वैल के साथ में ये सेक्सुअल चीजें क्यों हो रही थी और उसको अब्यूज क्यों किया जा रहा था। उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे जो है कोई लड़की नहीं लड़का है, और बाद में समझ में आता है कि वो सारी दर्द उसको फील करवा रही थी जो कि उसके साथ में हुआ था। जिस तरह से उसका हाथ मोड़ करके दिखाया जाता है, उसी सीन को क्लाइमैक्स में दिखाया जाता है कि वो लड़की जो है गेल, वो उसके हाथ को पकड़ के खींच के रहती है। और वैल की जो दोस्त रहती है उसकी आंखें क्यों फोड़ी गई, क्योंकि उसको सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो इस जगह पे खुद को एंटरटेन कर रही थी और दूसरे को ये बता रही थी कि तुम सभी चीजों को मानो वरना तुम्हें यहाँ पे ढंग से रहने नहीं दिया जाएगा और तुम जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगी। और वो भी वही सारी चीजें कर रही थी जो कि डॉक्टर करता था अपने नर्स के साथ में या फिर पेशेंट्स के साथ में, जो कि भाई अंडर एज होती थी। तो वही सारी चीजें वैल की दोस्त भी कर रही थी, जिसकी सजा के तौर पे उसकी आंखें फोड़ दी गई। उसके बाद से नोटिस करके देखना, जो 2 नर्स रहती है जो बार बार बच्चे को संभालती है, वो उसको भी इसी वजह से उससे दूर करती है ताकि इसको जो है अपने इस्तेमाल में ला सके। जिसकी वजह से एंड वाले सीन में दिखाया जाता है कि वो जो इंजेक्शन उसको देने जा रही होती है, वो इंजेक्शन खुद उसके दिमाग में डाल दिया जाता है, जो कि आपने देखा होगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आपको कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन जरूर बताना कमेंट सेक्शन पे। कुछ छूट गया हो या कुछ ना समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताना। आई होप कि मैं आपको सही तरह से रिप्लाई दे पाऊं। और हाँ, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तहे दिल से धन्यवाद। बेल का बटन भी ऑन कर लेना और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक एंड शेयर भी जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय, साइनोरा एंड अस्ता ला विस्ता।